गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 3 का 19वां अध्याय मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, इस अध्याय के फर्स्ट वीडियो में हमने मिथिला के राजकुमार के बारे में जाना था कि वह बाल्यावस्था से ही बहुत बुद्धिमान थे एवं चकित करने वाले प्रश्न किया करते थे और राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने अपने कुलगुरु के आश्रम में गए और एक दिन अचानक राजकुमार ने कुलगुरु से प्रश्न किया कि हम जिस मातृभूमि की वंदना करते हैं वह स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि क्या होती है। तभी कुलगुरु ने उन्हें बताया कि अपने राज्य के झरने, पर्वत और गिरिवन इत्यादि ही मातृभूमि है। तभी राजकुमार के मन में गिरिवर घूमने की इच्छा जागृत होती है एवं वह अपने कुलगुरु की आज्ञा लेकर गिरिवन घूमने चले जाते हैं एवं जब वह वापस लौटकर आते हैं तो वह गुरुदेव को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि गुरुदेव, आपने सही कहा था, गिरिवर के झरने, पहाड़ आदि स्वर्ग से भी सुंदर है। अब मैं गिरिवर में ही रहकर मातृभूमि की वंदना करना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं कि राजकुमार की गिरिवर में रहकर वंदना करने की इच्छा पर उनके गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं। गुरुदेव के सामने समस्या खड़ी हो गई। जब राजकुमार ने मातृभूमि की वंदना गिरिवर में ही रहकर करने के लिए कहा, तब गुरुदेव के सामने समस्या खड़ी हो गई। राजकुमार तो राज्य का भावी राजा था, क्योंकि राजकुमार तो उनके राज्य के भविष्य में बनने वाले राजा हैं। अतः कुलगुरु ने उसे समझाया, अभी तो तुमने मातृभूमि का सिर्फ एक ही अंग देखा है। तभी उनके जो कुलगुरु थे उन्होंने राजकुमार को समझाया कि अभी तो तुमने गिरिवर घूमकर मातृभूमि का सिर्फ एक ही अंश देखा है। यहाँ के जलाशय देखो, अब आप यहाँ के जलाशय देखो, खेतों को देखो जो सोना उगते हैं, अपने महल को देखो जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, अपने बाग बगीचे देखो, तुम्हारे महल के बगीचे की पुष्प वाटिका की सुगंध दूर दूर तक फैली है। तो अब कुलगुरु मातृभूमि का एक और अंश क्या बताते हैं, उनके महल को, वहाँ के खेतों को, जलाशयों को और वहाँ की पुष्प वाटिका को भी मातृभूमि का एक अंश बताकर कहते हैं कि आप इनको देखो, यह भी मातृभूमि का एक अंश है। राजकुमार मातृभूमि की सुंदरता के दर्शन की कल्पना से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी राजकुमार को जब मातृभूमि की सुंदरता के दर्शन हुए तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार अपनी पुष्प वाटिका तथा अन्य फलदार वृक्षों से अत्यंत प्रभावित हुए। अब राजकुमार अपनी पुष्प वाटिका और जो और भी वृक्ष थे उनको देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उसने वहाँ शाक वाटिका लगाने का निश्चय किया। शाक वाटिका का मीन्स होता है सब्जियों का बगीचा। तो राजकुमार ने वहाँ पर सब्जियों का बगीचा लगाने का निर्णय लिया कि मैं अभी यहाँ पर सब्जियों का बगीचा लगाऊंगा।
तभी राजकुमार को परीलोक के स्वर सुनाई दिए। तभी राजकुमार को परीलोक के स्वर सुनाई देते हैं। पूर्णिमा के अवसर पर आज परीलोक में विशेष उत्सव है। और क्या स्वर सुनाई देते हैं कि पूर्णिमा के अवसर पर आज परीलोक में विशेष उत्सव है, समारोह है। परी रानी ने तुम्हें वहाँ बुलाया है। और परीलोक की जो परी रानी थी उन्होंने राजकुमार को भी वहाँ पर बुलाया है। वहाँ राजकुमारी के विवाह की घोषणा होगी। और परीलोक की जो राजकुमारी थी उसके विवाह की घोषणा भी उस समारोह में होगी। राजकुमार तुरंत परीलोक पहुंच गए और ये घोषणा सुनकर राजकुमार तुरंत परीलोक पहुंच गए। परीलोक में और भी कई राजकुमार आए थे और परीलोक के उस उत्सव में और भी अन्य राज्य के राजकुमार आए थे। परी रानी ने घोषणा की, जो राजकुमार परीलोक को सुंदर बनाने का अद्भुत कार्य कर दिखाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह अगली पूर्णिमा को होगा। और उस समारोह में वहाँ की परी रानी ने घोषणा की कि जो राजकुमार परीलोक को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएगा वही हमारी राजकुमारी के साथ विवाह अगली पूर्णिमा को करेगा, मतलब 1 महीने बाद करेगा। सभी राजकुमार परीलोक को सुंदर बनाने में जुट गए और सभी राजकुमार अलग अलग तरीके से परीलोक को सुंदर बनाने में जुट गए। परंतु मिथिला के राजकुमार ने परीलोक में नदी किनारे एक सुंदर शाक वाटिका तैयार की जो अत्यंत सम्मोहक थी। लेकिन मिथिला के राजकुमार ने परीलोक में नदी के किनारे एक शाक वाटिका, सब्जियों की वाटिका तैयार की जो सबको मोहित करने वाली थी। अगली पूर्णिमा को परी रानी ने घोषणा की कि शाक वाटिका अत्यंत सम्मोहक है। तो परी रानी को भी मिथिला के राजकुमार ने जो शाक वाटिका तैयार करी थी वो ही सम्मोहक लगी। तो उन्होंने ये घोषणा करी कि शाक वाटिका सबसे ज़्यादा अत्यंत सम्मोहक है, उसे तैयार करने वाला राजकुमार मेरी राजकुमारी के साथ विवाह कर सकता है। और जिस राजकुमार ने शाक वाटिका तैयार करी थी वही राजकुमार मेरी राजकुमारी के साथ विवाह कर सकता है। वह परीलोक का भी स्वामी होगा और वही राजकुमार परीलोक का भी राजा होगा। मिथिला का राजकुमार विनम्रता पूर्वक खड़ा हुआ और बोला, मुझे यह विवाह मंजूर है। और मिथिला के राजकुमार विनम्रता पूर्वक खड़े होकर इस विवाह को मंजूर करते हैं। परंतु शर्त यह है, राजकुमारी मेरे साथ मेरे महल में रहेगी, इस स्वर्गलोक में नहीं। लेकिन मैं विवाह के बाद में स्वर्गलोक का स्वामी नहीं बनूंगा, राजकुमारी को मेरे साथ मेरे महल में ही जाकर रहना होगा। परी रानी बोली, यह संभव नहीं। लेकिन परी रानी ने इसके लिए मना कर दिया कि यह संभव नहीं है। राजकुमार ने मातृभूमि की वंदना की और बोला, मेरी मातृभूमि आपके स्वर्ग से सुंदर है। और फिर राजकुमार वही मातृभूमि की वंदना करते हैं और सबको समझाते हैं कि जो मेरी मातृभूमि है वह आपके स्वर्ग से भी सुंदर है। मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर इस स्वर्ग में नहीं रह सकता। राजकुमारी ने भी राजकुमार की
इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की और फिर राजकुमारी भी राजकुमार की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त करी, जिसका सभी उपस्थित लोगों ने स्वागत किया और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने राजकुमारी की इस इच्छा का स्वागत किया। राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी के साथ अपने मातृभूमि लौट आया और फिर राजकुमार विवाह करके खुशी खुशी अपनी मातृभूमि लौट आए। इस प्रकार राजकुमार ने स्वर्ग से भी सुंदर अपनी मातृभूमि बताते हुए अपनी स्वर्ग को छोड़कर मातृभूमि पर ही रहने का निर्णय लिया।